एवरीवन, कैसे हो सब लोग। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है ना? कमेंट सेक्शन में बता दो कि कैसी चल रही है। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लेना, मैं उसका वीडियो फटाफट से बना दूंगी। अच्छा, आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। जैसे आप देख भी सकते होगे मेरी स्क्रीन पे कि एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू रिमूव द हेजिटेशन, जो कि मैंने 3 मिस्टेक्स में बताया था। एक वीडियो है 3 मिस्टेक्स जिसकी वजह से यू विल बी आउट, आप इंटरव्यू से बाहर हो जाओगे और आप सिलेक्शन प्रोसेस से भी बाहर हो जाओगे। तो नहीं होना है ना, तो उस वीडियो को देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है और रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। अच्छा, तो वो जो सब्सक्राइबर थे उनका एक डाउट था कि हेजिटेशन कैसे हटाया जाए। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका ये डाउट होगा, जिनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का हेजिटेशन होगा, एक डर होगा, एक संकोच वो कर रहे होंगे। तो उसको कैसे हटाएं? तो चलिए वीडियो को ज़्यादा इधर उधर बात नहीं करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं और लीड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, हेजिटेशन उसी को आता है जिसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का डर होता है। तो सबसे पहली बात है डर निकालो। जैसे कि डर किस बात का है? सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम उस जगह पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, इस बात का डर है कि नहीं है? कहीं ना कहीं है कि मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्या मैं उस कट ऑफ लिस्ट में आऊँगा कि नहीं आऊँगा। अगर आपने पहले से ही ये डाउट कर लिया कि होगा कि नहीं होगा, तो मैं सच बता रही हूँ वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसा हम फील करते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, वो माइंड भी हमारा उसी तरह से काम करता है। माइंड को भी सिग्नल हमारा मन देता है। और ये मन क्या है? मन तो बहुत चंचल होता है ना, कभी बोलता है होगा, कभी बोलता है नहीं होगा। तो अपने मन को पहले स्ट्रिक्टनेस, उसमें एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ, उस समय मन से स्ट्रिक्ट हो जाओ। क्या होगा? सिलेक्शन। if I am here, if I cleared the cutoff, so I will be selected, I will be at that position, I will join as a KVS PRT, मैं ज्वाइन करूँगा। और ये फील भी करने लगो ना कि मैंने ज्वाइन कर लिया है। अगर ये फील भी करने लगोगे ना कि आई ज्वाइन एज अ KVS PRT टीचर, सो द थिंग इज ओवर, ख़त्म हो गया सारा डर। ठीक है ना? तो डर होता है, इसकी वजह से हेजिटेशन होता है। अब डर हम कैसे निकालें? देखो, आपका गोल क्या है? अभी गोल है KVS PRT टीचर बनना, है ना? तो आपने एक बात बताओ, महाभारत देखी थी? महाभारत में अर्जुन का एक कैरेक्टर था। अर्जुन का कैरेक्टर में अर्जुन को तीर हमेशा चलाना होता था और उसका तीर जो था एकदम फोकस्ड एक जगह पर लगता था, है ना? लगता था कि नहीं लगता था? कभी भी उसका तीर इधर से उधर नहीं जाता था, चाहे वो आँख बंद करे अपना, चाहे वो किधर भी किसी भी डायरेक्शन में देखे, उसको जिस डायरेक्शन में तीर लगाना है उसका वो तीर पहुँच जाता था। द रीज़न वॉज his goal was clear, his vision was clear, his aim was clear। ठीक है ना? उसका फोकस क्लियर था। उसका फोकस था कि मुझे तीर लगाना है, मुझे इस एम तक पहुंचना है। अब उस एम तक उसे पहुंचना था तो उसे किसी का डर नहीं था, किसी चीज़ की उसको घबराहट नहीं थी कि मुझे जो अगल बगल वाला है वो क्या सोच रहा है। जो उसके भाई लोग हैं उस पर हंसते भी थे, कुछ भी करते थे, वो किसी की बात वो ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसके पास उसका विजन क्लियर था कि मुझे उसको अपने एम को फोकस लगाना है, उस पर तीर लगाना है। तो उसका वो विजन क्लियर था, वो किसी की बातों को नहीं सुनता था। उसके सामने बहुत लोग आए पर वो किसी की बातों को सुनता ही नहीं था। तो ऐसे ही आपको करना है, आपको अपना फोकस, आपका एम, आपका विजन क्लियर रखना है। आपका विजन है सिलेक्शन को लेना, और उस सिलेक्शन को लेने के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं किसी के सामने कुछ बोलूँगा तो वो कहीं हंसे ना, अरे हंसने दो, वो उसका कॉल है, आपका नहीं कॉल है। आपका कॉल है सिलेक्शन लेना। जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे ना, वो जो हंसने वाला है वो खुद अपना चुप हो जाएगा, अरे यार इसमें तो इतना दम था, ये तो सेलेक्ट हो गया, है ना? तो उसको कोई जो भी हंस रहा है, किसी की चीज़ों से डर है, तो उसको उस चीज़ को दबा दो, उसकी चीज़ को, उसके जो वो हंस रहा है उसके हंसने को दबा दो। कैसे? आपके एफर्ट से। अब देखो, जैसे इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है ना, आपको ये डर है, एक हेजिटेशन है कि मैं इंटरव्यूअर के आगे कैसे परफॉर्म करूँगा, तो भूल जाओ कि वहाँ कोई बैठा है। जस्ट थिंक देयर इज़ नो वन। आप सिर्फ उनका क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनो, लिसन द क्वेश्चन व्हाट दे आस्क्ड, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और अगर क्वेश्चन सुनते समय इफ़ यू हैव वन थिंग इन योर माइंड दैट whether I can give the answer, I will be able to give the answer or I will not be able to give the answer, तब वो क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाओगे प्रॉपरली। तब कहीं ना कहीं एक डर समाया हुआ होगा और वो डर आपके फेस के एक्सप्रेशन पे दिख जाएगा। एंड इफ द योर स्केरीनेस कम्स ऑन योर फेस, तो इंटरव्यूअर जज कर लेगा कि इसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ये डर रहा है, ये चीज़ों को नहीं संभाल पा रहा है।
तो आपको वो डर नहीं दिखाना है इंटरव्यूअर को, वो हेजिटेशन नहीं दिखानी है। और वो हेजिटेशन तभी रिमूव हो सकती है जबकि आप ये सोच के चलो कि सामने कोई बैठा ही नहीं है। और अगर ये समझ भी आ रहा है कि सामने कोई है, यू आर नॉट एबल टू अवॉइड इट, तब भी एक आइडिया है मेरे पास। आप ये सोचो कि मैं जो बोलूँगा वो मेरे और इंटरव्यूअर के बीच में रहेगा। देयर विल बी नो थर्ड पर्सन फ्रॉम आउटसाइड जो कि ये मेरी बात सुन रहा है। तो इफ़ नो बडी इज़ लिसनिंग फ्रॉम आउटसाइड, सो अगर वो हंसते भी हैं तो वो हंस रहे हैं ना, मैं उनको जानती ही नहीं हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ से आए हैं, उन्हें कहाँ जाना है। सो मुझे ये क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि वो मैं क्या करने वाला हूँ। मैं तो उनके आगे नाचूंगा भी, मैं तो उनके आगे गाऊंगा भी, मैं उनके आगे अपने सारे एक्सप्रेशंस डालूंगा, एक एंग्री वाला एक्सप्रेशन भी दिखाऊंगा, एक पोलाइट एक्सप्रेशन भी दिखाऊंगा, एक स्माइली फेस भी दिखाऊंगा। आई विल शो ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन, क्योंकि मुझे तो मेरा अर्जुन वाला गोल क्लियर करना है, मुझे अपने टारगेट को टच करना है। और उस टारगेट को टच मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं ये सोच के जाऊँ कि सामने जो बैठे हैं वो अभी मेरे को दिख नहीं रहे हैं। अगर मुझे वो दिखने लगे ना बहुत ध्यान से, तो फिर मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा। यू हैव टू सी इन द आइज़। ऐसा नहीं है कि आपको उनको देखना ही नहीं है, आपको उनके आँखों में देखना है, बट आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि वॉट एवर आई एम सेइंग आई एम राइट। आप इस थॉट प्रोसेस से करोगे, उनके आगे आंसर दोगे, तो आपको डर नहीं लगेगा। आपको डर नहीं लगेगा तो आप कहीं से भी मतलब आपके अंदर कोई भी हेजिटेशन पार्ट नहीं आएगा, कहीं भी एक संकोच में नहीं आ जाओगे कि मैं ये करूं कि ना करूं। और जिनको भी ये डर लग रहा है, जिनको भी हेजिटेशन का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आता है, इट्स अ जनरल प्रॉब्लम, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो आप एक काम करो, आप मैं बोलती हूँ ना, जैसे एक्सप्रेशन में हम सबसे ज़्यादा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे डांस फॉर्म में, हम अपनी कविता वाचन में। तो आप ऐसी चीज़ों को अपनी चीज़ों में इंक्लूड करो जिसमें आप ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हो चीज़ों को। आप ऐसे टॉपिक्स उठाओ जिसमें आप हाथ के मूवमेंट, अपनी बॉडी के मूवमेंट्स बहुत कर सकते हो, जो कि कविता के लिए बहुत ईजी होता है कविता में ये सब चीज़ें शो करना। हिंदी की कविता में बहुत आसान होते हैं ये सब चीज़ों को आप शो कर सकते हो। तो हेजिटेशन नहीं रखना है, क्योंकि अपने टारगेट को पहुंचाना है, टारगेट को टच करना है। यहाँ तक आए हो तो टारगेट को लेना ही लेना है, अब किसी के लिए छोड़ना नहीं है। तो ये सोचना भूल जाओ कि इस रूम में कोई बैठा हुआ है, बस हाँ उनके क्वेश्चन तो सुनने पड़ेंगे ना, तो इतना तो सोचना ही पड़ेगा, क्वेश्चन सुनो बस। उसके बाद 2 सेकंड का पॉज लो और फिर शुरू हो जाओ। और फिर ये भूल जाओ सोचना कि उन्होंने वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। वो देख रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है, मेरी तो मर्ज़ी नहीं है। मैं उनको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने आंसर्स को उनके आईज़ में देख देख के। और ज़्यादा देर तक किसी के आईज़ में देखोगे ना तो गड़बड़ हो जाती है, सीरियसली बोल रही हूँ। ज़्यादा देर किसी के आईज़ में मत देखो, मतलब फॉर अ माइन्यूट सेकेंड फट से इधर उधर इधर उधर इधर टर्न करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा, और फिर भी कुछ रहता है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और अर्जुन की बात को याद रखिएगा, मिरर टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी कि आप मिरर के आगे खड़े होकर बोलो। अच्छा हाँ, एक बात और आपको सारे लोगों को जिनको भी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है वो मैं बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को डर लग रहा है ना, अभी भी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, किसी को इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, तो आप ना फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, मिंत्रा है, इन लोगों को कस्टमर केयर पे कॉल लगा दो, ठीक है। और उसमें ऑप्शन डाल दो कि यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश, और उनसे कुछ भी बातें करो। और बातें भाई उनसे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही करनी होगी, तो मतलब उन एक थोड़ा सा चिट्ठा निकाल लो कि क्या उनसे प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, कुछ वापस करना है, ये करना है, कैसे प्रोसेस होता है, फालतू के प्रोसेस उनसे पूछ डालो। एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। तो वो भी इधर से इंग्लिश बोलेंगे, हमें तो फालतू का आदमी चाहिए ना जो हमसे इंग्लिश में बात कर पाए। तो आप उनसे बात करके कोशिश करो बात करने की, और 2-3 बार इसे कोशिश करो तो वो हेजिटेशन जो इंग्लिश बोलने का लेके है ना, वो निकलेगा धीरे धीरे। मैंने अपनी इंग्लिश ऐसे ही सुधारी थी, टू बी वेरी फ्रैंक इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, कि मैं फालतू में ऐसे ही फ्लिपकार्ट वालों को या किसी भी कस्टमर के, और बैंक सेक्टर में कहीं भी कॉल लगा देती थी, एंड आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करती थी, और धीरे धीरे कोई एक कस्टमर केयर का हमेशा एग्जीक्यूटिव नहीं उठाता है, डिफरेंट उठाते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। तो चलिए, आई होप मैं अपनी बातों में क्लियर हुई होंगी, और फिर भी कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं शायद ब्लैक बोर्ड स्किल्स पे बताऊंगी, जो मैं सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक